आज हम सभी 10 धर्मों के सोपान को देख रहे थे। आज का तीसरा सोपान है उत्तम आर्जो धर्म। ऋजु भावो आर्जवा, ऋजुता का भाव, सरलता का भाव, सहजता का भाव, अवक्रता का भाव, इसका नाम आर्जव धर्म है। इन सब का अभाव मायाचारी है। जब सरलता नहीं होती है तो वहाँ पर माया कषाय काम करती है। आज हम देखें तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है इस कसाय में। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी की रचना होती रहती है। कोई चक्रव्यूह की रचना कर रहा है तो कोई गरुण व्यूह की रचना कर रहा है। नाना प्रकार की सोच चल रही है, नाना प्रकार के परिणाम चल रहे हैं। कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई महाभारत चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन सरल नहीं हुआ, कठोर है। आप जैसे हैं ना वैसे आप हैं नहीं। जो आपको होना चाहिए उसकी ओर ध्यान नहीं है। कोई अपना जीवन को प्रेजेंट में नहीं जी रहा है। भविष्य की कल्पनाओं में बहुत लोग उड़ रहे हैं। बहुत लोग का जीवन प्रदर्शन का जीवन बना हुआ है। बहुत लोगों का जीवन सिर्फ बनावटपन का है। कृत्रिमता ओढ़ रखी है हमने अपने जीवन में, और जो कृत्रिमता ओढ़ना इसी का नाम मायाचारी है, और अकृत्रिम में रहना इसका नाम आर्जव धर्म है। जहां पर बनावट, दिखावट, सजावट, इन सब का अभाव है, जो है सो है, उसका नाम आर्जव धर्म है। अभी हम देखें कि हम कहाँ और किस रूप को पसंद करते हैं। एक बार एक सम्राट एक माया नगरी में पहुंचा। वो माया नगरी में पहुंच करके उसने सैर की। कौन सी नगरी थी? कानकी नहीं थी। माया नगरी में पहुंच गया। और माया नगरी तो आप जानते हो कैसी कैसी माया है। जहां आप कभी गए पवन भैया? माया नगरी देखी? नहीं देखी? राजकुमार से पूछ लेना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अभी देखा जाए जो माया नगरी की यात्रा ना कर रहा हो। सम्राट पहुंचा। मंत्री ने कहा इस नगरी से आप निकल करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्मृति स्वरूप तो होना ही चाहिए। कुछ निशानी तो आपके पास होने ही चाहिए। एक चित्रकार को देखा। मंत्री ने कहा सम्राट से कम एक अपना चित्र खिंचवा लीजिए। याद रहेगा माया नगरी में पहुंचे थे। चित्रकार के पास गया,
सम्राट ने कहा, बढ़िया सा चित्र। चित्रकार ने कहा कि आप किस प्रकार का चित्र खिंचवाना चाहते हैं, किस प्रकार का चित्र चाहिए? किस प्रकार का? चित्र के भी प्रकार हैं क्या? हाँ, मैं आपके कौन से रूप का चित्र खींचूं? बड़ा आश्चर्य हुआ सम्राट के लिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वह चित्र को खींचूं, या आप जैसा बनना चाहते हैं उसको, या आप दूसरों के सामने जैसा दिखना चाहते हैं उसको, या आप जैसे हैं? कौन सा पसंद करेंगे आप मनोज भैया? कौन सा चित्र पसंद करोगे आप? जैसे हैं वैसे। ध्यान रखना, जैसा हमने कहा है अगर हम वैसे हो जाएं तो आपके जीवन में आर्जो धर्म आ जाएगा। मैं कहता हूं, आप अभी जैसे बैठी हैं आप ऐसे नहीं रहते हैं। आपके इतने रूप हैं, इतने रूप हैं, इतने रूप हैं कि अगर रूपों का वर्णन किया जाए तो आपको आश्चर्य होगा। दिनेश भैया, गिरगिट होती है, आपने सुना? नाम सुना? गिरगिट रंग बदलती है। और कितना काउंटिंग की? जो गिरगिट है वो रंग बदलता है, लेकिन वो तो बहुत कम बदलता है। लेकिन अब आपके रंग देखे जाएं तो सुबह से शाम तक आप कितने रंग बदलते हैं। अभी आपका रूप कुछ और है, मेरे सामने बैठे हैं आप। मंदिर में आकर के रूप अलग होता है, मंदिर के बाहर जाएंगे तो आपका रूप और होगा। घर में पहुंचेंगे तो रूप फिर बदल जाएगा, और दुकान पर पहुंचेंगे तो रूप फिर बदल जाएगा। मित्रों के साथ रहेंगे तो और रूप हो जाएगा आपका। समाज के सामने बैठेंगे तो आपका रूप और हो जाएगा। कितने रूप बदलते हैं आपको ही पता नहीं होगा। ये बहरूपिया हो गया है, बहरूपिया इतने रूपों को बदलता है, इतने रूपों को बदलता है, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। और ये बार बार इन रूपों को बदलना ही, इसी का नाम मायाचारी है। और जब तक तुम बहरूपियो रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में आर्जो धर्म आने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। एक सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। क्या आप सोचो, हम लोग तो ठीक है ना बाबा ना। सम्राट ने कहा, मैं जैसा हूं वैसा ही चित्र चाहता हूं। सम्राट समझ गया। सम्राट के अंदर बोध था, लेकिन अभी तक मेरे अंदर बोध नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं कि नहीं, वो वाला चेहरा बनाओ जो सब लोग दिखने में अच्छा लगना चाहिए। चेहरे को दिखने से अच्छा नहीं होता व्यक्ति, व्यक्तित्व से अच्छा होता है। सिर्फ बाहर का चेहरा काम में नहीं आता, अंदर का भी हरापन होना चाहिए, अंदर में भी सहजता होना चाहिए, अंदर में सरलता होना चाहिए। अंदर का आचरण तुम्हारा अच्छा है तो बाहर का प्रतिबिंब अच्छा है, और अंदर बाहर का प्रतिबिंब सिर्फ अच्छा बना रखा है, अंदर में तो कुछ और है। घट तो सोने का है, लेकिन अंदर में कुछ और भरा है। हाँ,
तन की सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती, तन के साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। तन के साथ मन सुंदर हो गया, उसका जीवन मंदिर बन जाता है। और सिर्फ मन सुंदर नहीं है, तन सुंदर है, उसका कभी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होता। जो मन के सुंदर होते हैं उनका मोक्ष होता है। तन के काले मन के गोरे उनका मोक्ष हो सकता है और हुआ है। लेकिन जो तन के गोरे हैं और मन के काले हैं उनका कभी मोक्ष नहीं होता। हम भगवान का वर्ण देखें, मुनीश्वरनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान का वर्ण काला था, लेकिन वो तीर्थंकर थे, निर्वाण को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनका मन बहुत गोरा था, आत्मा बहुत गोरी थी, परिणाम बहुत गोरे थे। परिणामों का गोरापन, परिणामों का उजलापन, इसका नाम आर्जव धर्म है। और जिसके जीवन में आर्जव धर्म आ गया वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। आर्जव का सीधा अर्थ होता है एकदम सहज, किसी प्रकार की वक्रता नहीं होना, टेढ़ापन नहीं होना, मन के अंदर घुमाव नहीं होना, पेट के अंदर गुड़ी नहीं होना। जिसके अंदर पेट में गुड़ी है वो व्यक्ति कभी दिल का साफ नहीं होता है, उसके जीवन में धर्म नहीं होता। आचार्य भगवान कह रहे हैं गुड़ी रखने वाले के जीवन अभी धर्म में प्रवेश नहीं हुआ। धर्म में प्रवेश करने का द्वार सरलता है, सहजता है। बहुत लोग होते हैं जो अंदर में गुड़ी पालते हैं, कितना भी कहो निकालते नहीं, कितना भी पूछो व्यक्त नहीं करते, अंदर में ही अंदर रासायनिक क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया होती है और अंदर ही अंदर में वो रासायनिक क्रिया जहर तैयार करती है। वो परिणामों में जहर फैलता है, उनके सोच में जहर फैल जाता है, उनके विचारों में फैल जाता है और उनका जीवन गंदा हो जाता है और अंत में गंदगी फैलाते हैं। इसलिए अंदर में गुड़ी नहीं होना चाहिए, दिल का साफ रखो। कोई बात हो जाए तो फैसला कर लो, अच्छा है, फासले की अपेक्षा। क्या? फासले की अपेक्षा फैसला अच्छा है। स्पष्ट वक्ता वही साधक कहलाता है। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, मन का सरल। भैया ऐसी भावना है, ऐसा ऐसा विचार आ गया था, मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसा सोच लिया था, अथवा ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सबका समाधान होता है, लेकिन गुड़ी व्यक्ति के अंदर गुड़ी पड़ती रहे तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। मन तुम्हारा कालमा बिखेरता रहे तो ध्यान रखना जीवन में लालमा नहीं आ सकती है। सरल बनो। क्या कह रहे हैं आचार्य? सरल बनो। सरल बन करके रहोगे, धर्म का आनंद आएगा, साधना का आनंद आएगा, आराधना का आनंद आएगा। तुम्हारा जाप करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, क्रिया करना, कर्तव्य करना सब सार्थक है। और मन में मायाचारी पल रही है, सब कुछ बेकार हो गया, त्रियंश आयु के बंध का कारण बन जाएगा। मन में मायाचारी, उसी समय अब बंध अपकर्ष काल आ गया, आयु बंध का काल उपस्थित हो गया। कौन सी आयु का बंध होगा? ग्यारी माया तेरगो नश्य, माया तेरगो नश्य। मायाचारी के परिणाम, कुटिल परिणाम चलते रहे तो गारंटी है उस समय त्रियंश आयु का बंध होगा। सुख भैया, कौन सी आयु का बंध होगा? त्रियंश आयु का बंध हो जाएगा। जीवन में मन को साफ रखो। किसको? तन को तुम इतना धोते हो, साफ रखते हो, किसी भी प्रकार की गंदगी ना आ जाए। किसमें? किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं आना चाहिए।
लेकिन मन को तुम साफ नहीं करते हो। मन साफ होगा तो सब कुछ अच्छा है, और मन साफ नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बगलों का धर्म नहीं है, ये न बगलों का धर्म है न पगलों का धर्म है। बगला वक्त अच्छे नहीं होते हैं। बाहर से धवल, अंदर से काले। ओहो, उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, देखत लागत भगत सम, निपट कपट की खान। वर्ण कैसा है? धवल है, गरीब गति है, खड़ा हुआ है सरोवर पर। ओहो, पंपा सरोवर पर खड़ा है, एकदम एक टांग के साथ एकाग्रचित होकर के। राम ने कहा लक्ष्मण से देखो, लक्ष्मण ने कहा राम से कितना ध्यानी है, एकाग्रता देखो, ऐसा ध्यान, एक टांग पर खड़ा है। कौन? वो बगला एक टांग पर खड़ा है। राम ने कहा लक्ष्मण इतने उतावले मत हो, किसी का निर्णय इतनी जल्दी मत किया करो। देखो उस दृश्य को देखो। और कुछ समय बाद देखा एक मछली ऊपर उछाल भरती है, बगले ने मुख में दबाया, उड़ गया। राम ने कहा लक्ष्मण देखो। लक्ष्मण भी माथा पकड़ के रह गए, मैं क्या समझ रहा था और ये क्या निकला। ये ध्यान किसके लिए था? किसके लिए ध्यान था? मछली को पकड़ने का ध्यान चल रहा था। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहा था, रौद्र ध्यान था वो। हिंसा के विचारों से भरा हुआ बगला बाहर में धवल दिखाई दे रहा है, अंदर में काले परिणाम से सहित है। हे भक्तों, अपने जीवन में कभी ऐसे परिणाम मत करो, जैसे हम बाहर में केसरिया पहने वैसे अंदर के परिणामों को भी केसरिया से रंग लो। जोड़ने का नाम धर्म है। बाहर से ओढ़ लिया नहीं, अंदर से भी रंगना चाहिए। जैसे रुई होती है, पानी में डाल दी जाए तो रुई चारों ओर से पानी को ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार अपने जीवन को बनाओ, बस यही कहना है। इसी भावना के साथ अपने जीवन में ऋजुता को धारण करो, सल्तन को धारण करो, वक्र परिणामों को छोड़ो। मायाचार अच्छा नहीं है, त्यागो मायाचार, आगे बढ़ो जीवन की सरलता के साथ। पवित्रता तुम्हारे जीवन में हो। ओम नमः शिवाय।